हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत ही सौभाग्य का अवसर है कि हमें मौका मिल रहा है कि हम श्री पुंडरीक विद्यानिधि के विषय में चर्चा करें। तो हम पुंडरीक विद्यानिधि जी के बारे में 3 भागों में हम चर्चा करेंगे, 3 वीडियोस बनाएंगे हम। एक वीडियो में जो पहला भाग है उसमें हम बात करेंगे कि पुंडरीक विद्यानिधि की जो महानता क्या है और महाप्रभु उनके बारे में क्या सोच रहे थे। और दूसरे वीडियो में हम बताएंगे दूसरे भाग में कि किस प्रकार जब पुंडरीक विद्यानिधि नवद्वीप आए तो उस समय क्या व्यवहार चल रहा था, क्या क्या लीलाएं चल रही थी। और तीसरे खंड में हम बात करेंगे जब महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, पूरी शिफ्ट हो गए महाप्रभु, उस समय पुंडरीक विद्यानिधि के साथ में महाप्रभु की क्या लीलाएं रही। तो चैतन्य चरितामृत आदि लीला में बताया गया है कि एक बहुत ही संक्षिप्त उनके बारे में इंट्रोडक्शन दिया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज ने। और वहाँ पर वो कह रहे हैं, पुंडरीक विद्यानिधि बड़ शाखा जानी, यार नाम लैया प्रभु कांदिला अपनी। कि जो पुंडरीक विद्यानिधि हैं वो महाप्रभु रूपी प्रेम, कृष्ण प्रेम जो वृक्ष हैं वो उनकी तीसरी जो है मुख्य शाखा है। और महाप्रभु को इतने प्रिय हैं श्री पुंडरीक विद्यानिधि के महाप्रभु उनका नाम लेके खुद महाप्रभु क्रंदन करते थे, महाप्रभु अश्रुपात करते थे, रोते थे। पुंडरीक विद्यानिधि गौर गणोदेश दीपिका में बताया गया है कि जो पुंडरीक विद्यानिधि हैं वो कृष्ण लीला में श्रीमती राधा रानी के पिता हैं, वृषभानु। और इस संबंध के कारण महाप्रभु उनको पिता के समान व्यवहार करते थे, उनको अपना पिता महाप्रभु उनको मानते थे। पुंडरीक विद्यानिधि जो हैं वो उनके पिता का नाम बानेश्वर है और उनके जो पूर्वजों का जो स्थान है रहने का वो चट्टग्राम है, भी बांग्लादेश में है। और वो रहते थे मेखला ग्राम में। और उनका जो जन्म है वो चट्टग्राम के पास ही है एक जगह बाघिया, वहाँ पर जो है वो प्रकट हुए हैं, उनका आविर्भाव वहाँ पर हुआ। वहीं से मेखला ग्राम से ही आप समझ लो कि करीब 20 मील की दूरी पर श्री मुकुंदत, वो भी पूर्व बंगाल जिसको बांग्लादेश कहते हैं, उनका भी जन्म वहीं पर हुआ था। तो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे। और इस बात का जो महत्व है वो आगे जाकर हमें पता चलेगा कि आखिर इसका महत्व क्या है, कैसे जो मुकुंदत हैं जो श्री पुंडरीक विद्यानिधि को जानते हैं उसका क्या आगे किस तरह से ये बात यूज़ हुई महाप्रभु की लीला में। पुंडरीक विद्यानिधि जो हैं वो श्री माधवेंद्र पाद के जो हैं श्रीपाद उनके शिष्य हैं। उन्होंने दीक्षा श्री माधवेंद्रपुरी से ली है और उन्होंने दीक्षा दी भी, और गदाधर पंडित को दीक्षा दी, कैसे दी उसका वर्णन हम दूसरे खंड में करेंगे। श्री पुंडरीक विद्यानिधि की जो वाइफ है उनका नाम रत्नावली है। और चैतन्य भागवत में उनके बारे में बताया गया है। मध्य लीला 7वें चैप्टर के 11वें प्रयार में बताया गया है, नवद्वीपे करेलेन ईश्वर प्रकाश, विद्यानिधि ना देखिया छाड़े घन श्वास। महाप्रभु उनसे विरह का अनुभव कर रहे हैं, अभी मिले नहीं हैं, अभी इस परिप्रेक्ष्य में इस लीला के अंदर महाप्रभु अभी तक मिले नहीं हैं उनसे। जैसे महाप्रभु नाड़ा नाड़ा कहकर जो है अद्वैताचार्य को बुला रहे थे। महाप्रभु नरोत्तम दास ठाकुर को भी मिले भी नहीं थे महाप्रभु, और फिर भी नरोत्तम दास का नाम लेकर महाप्रभु को उनसे विरह का अनुभव कर रहे थे। ऐसे ही महाप्रभु यहाँ पर अभी मिले नहीं हैं पुंडरीक विद्यानिधि से,
लेकिन उनका नाम लेकर गहरे गहरे श्वास महाप्रभु छोड़ रहे हैं। नृत्य करी उठिया बसीला गौर राय, पुंडरीक बाप भले कांधे उभर आए। महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं श्रीवास आंगन में, नृत्य कर रहे हैं। करते करते जब नृत्य समाप्त हो गया, महाप्रभु बैठे, वसीला महाप्रभु जब बैठे और महाप्रभु ओह पुंडरीक मेरे पिता, आप मेरे पिता के समान हो, ऐसा बोल के महाप्रभु क्रंदन कर रहे थे, महाप्रभु रो रहे थे। पुंडरीक आर मोर बापे रे बंधु रे, ओ पुंडरीक आप मेरे पिता के समान हो, आप मेरे बांधव हो, आप मेरे बंधु, आप मेरे सुहृत हो। कबे तो माँ देखी बा आरे रे बापे रे, और कब मुझे ये सौभाग्य मिलेगा कि मैं आपको मिल पाऊंगा, आपका दर्शन कर पाऊंगा। ये महाप्रभु बोल रहे हैं, ये महाप्रभु बोल रहे हैं। सारे भक्त आप सामने बैठे हैं महाप्रभु के चारों ओर, और सारे भक्त पूरे कंसंट्रेशन से, पूरे निष्ठा से, पूरे ध्यान से महाप्रभु के इन वचनों को सुन रहे हैं। महाप्रभु भी नहीं मिले, दूसरे भक्त भी कोई नहीं मिला अभी तक, किसी को नहीं पता पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में। सबे भले पुंडरीक भले न कृष्ण रे, विद्यानिधि नाम सुनी सब ही विचारे। सब लोगों ने जब पुंडरीक विद्यानिधि का नाम सुना तो उन्होंने बोला ये पुंडरीक जो शब्द है, पुंडरीक तो चलो भगवान का एक नाम है, पुंडरीकाक्ष लोग तो भगवान का नाम है, लेकिन विद्यानिधि जब महाप्रभु साथ लगा रहे हैं तो इससे ये ऐसा लग रहा है कि अवश्य किसी महाप्रभु के नित्य पार्षद का, बहुत ही अंतरंग पार्षद है, उसका नाम है। तो सबके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। वो जिज्ञासा कैसे उत्पन्न हो गई, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो जिज्ञासा उत्पन्न हो गई क्योंकि महाप्रभु ने स्वयं वो जिज्ञासा उनके हृदय में जागृत कर दी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जिसपे महाप्रभु दया करेंगे, अनुग्रह करेंगे महाप्रभु, उसके हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न कर देंगे। एक शुद्ध भक्त का संग करने का एक प्रेरणा उसके हृदय में जागृत कर देंगे। ये अगर शुद्ध भक्त के संग करने की प्रेरणा आपके हृदय में आ गई, समझो महाप्रभु की दया हो गई आप पर। ये बात समझना बहुत आवश्यक है। तो सब लोग महाप्रभु के पास गए, उन्होंने बोला, उन्होंने पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में महाप्रभु से पूछा और उन्होंने बोला आमा समार भाग्य। उन्होंने जब पूछा तो महाप्रभु से उन्होंने बोला आमा सवार भाग्य हौक ताने जानी, तार जन्म कर्म कथा प्रभु सुनी। कि हे महाप्रभु, आप ये जो पुंडरीक विद्यानिधि का नाम आप बार बार बोल रहे हैं, आप प्लीज़ हमें उनके बारे में बताइए। उनका जन्म कहाँ पे हुआ, उनके क्या लीलाएं हैं, क्या गतिविधियाँ हैं, क्या कार्य हैं, आप प्लीज़ हमें बताइए। तो जब महाप्रभु ने ये बात सुनी, महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए और महाप्रभु ने उनको बोला कि आपके हृदय में पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है, ये आपके लिए बहुत ही मंगलकारी। प्रभु बोले तुम्हारा सकले भाग्यवान, सुनिते हईला इच्छा तहार आख्या। आप बहुत ही भाग्यवान हो कि आपके हृदय में उनके प्रति जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। अब महाप्रभु 21वें प्रयास से आगे महाप्रभु अब पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो दोबारा याददाश्त के लिए बता दूं, हम चैतन्य भागवत मध्य लीला के अंदर हम चल रहे हैं, 7वें अध्याय के अंदर। परम अद्भुत तार सकल चरित्र, तार नाम श्रवणेयो संसार पवित्र। उनका पुंडरीक विद्यानिधि का बहुत ही अद्भुत चरित्र है और उनका अगर किसी ने पुंडरीक विद्यानिधि नाम सुन लिया, बस समझ लो पूरा संसार पवित्र करने की क्षमता रखता है। इतनी पोटेंसी, इतनी पावर है पुंडरीक विद्यानिधि में। विषय प्राय तार परिच्छद सब, चिन्हिते न पारे के तीनों ये वैष्णव। क्या करते हैं, गतिविधियां क्या है, एक विषय की तरह रहते हैं। आगे दूसरे वीडियो में बताएंगे आपको कैसे विषय की तरह रह रहे थे, एकदम विषय की तरह रहेंगे। और कपड़े वपड़े सब उनके जो साधन है सब विषयी व्यक्ति की तरह रहेंगे, भोगी व्यक्ति की तरह।
उनको देख लिया तो भी आप उनको पहचान नहीं पाओगे, उनको देख लिया तो भी पहचान नहीं पाओगे। वो इतने अद्भुत, इतने विचित्र वैष्णव है वो। यहाँ पर ये बात आप याद रखिएगा कि महाप्रभु स्वयं बता रहे हैं पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ वो आगे जाके आपको जानकारी प्राप्त होगी। कृष्ण भक्ति सिंधु माझे भासे निरंतर अश्रु कंपुलक वेष्टित कलेवर। उनका जो कलेवर है, जो उनका शरीर है, वो अष्ट सात्विक विकार से हमेशा पूरित रहता है। हमेशा उनकी आंखों से आंसू बहते रहेंगे, हमेशा कृष्ण स्मरण में रत रहते हैं वो। तारे झाट केह ही चिन्हिते न पारिबा, देखिला विषय मात्र ज्ञान से करीबा। उनको देख लिया तो भी आप उनको वैष्णव ज्ञान नहीं लेके आओगे। उनको देखने पर ऐसे लगेगा किसी भोगी से आप मिल रहे हो, कोई भोगी सामने खड़ा हुआ है, ऐसी मन में भावना आ जाएगी। महाप्रभु सावधान कर रहे हैं, नाम भी बता दिया, गतिविधियां भी बता दी, सावधान भी कर दिया। और क्या करेंगे महाप्रभु, उसके बाद भी हालत खराब हो जाती है। हम लोग किसी भक्त के बारे में जानकारी प्राप्त हो भी जाए तो भी मन में उल्टे सीधे विचार आ ही जाते हैं उस भक्त को देखकर। उसके प्रति हमें बेसिकली सावधान रहना चाहिए। आगे जाके इस बारे में हमें जानकारी मिलेगी। महाप्रभु कैसे उनसे विरह का अनुभव कर रहे थे, 32वें प्रयार में बताया, तारे ना देखी या आमी स्वस्ति ना ही पाई। उनको जब तक मैं देख नहीं लूँगा मुझे सुख संतोष मुझे प्राप्त नहीं होगा। सब ये तारे आकर्षिया आनह एथाई। आप सब इच्छा ऐसी प्रकट करो कि वो आकर्षित होकर यहाँ पर आ जाए। महाप्रभु सबको कह रहे हैं कि आप आकर्षित करो उनको, अपनी डिज़ायर अपने हृदय में विकसित करके कि पुंडरीक विद्यानिधि यहाँ पर नवद्वीप में आ जाए। कितनी बड़ी बात है। भक्त तत्व चैतन्य गोसाई मात्र जाने, सही भक्त जाने यारे कहे न आपने। भक्तों की महिमा को कौन जानता है? केवल श्रीमन महाप्रभु जानते हैं। और कौन जान सकता है? वही जान सकता है जिसको महाप्रभु खुद जताना चाहेंगे, जिस पर महाप्रभु अनुग्रह कर देंगे कि चलो भाई तुम्हें भी इनके बारे में, इनकी महिमा की जानकारी दे देता हूँ, तुम अनुभव कर पाओगे इनकी जानकारी। अब महाप्रभु की इच्छा है और सारे भक्तों की इच्छा समुचित रूप से इकट्ठी हो गई, तो अब श्री पुंडरीक विद्यानिधि को नवद्वीप आना ही पड़ा। उनका एक घर था नवद्वीप के अंदर भी। विद्यानिधि आगमन जानिया गोसाई, ये आनंद हैला तहार अंत नहीं। और जब महाप्रभु को अनुभव हो गया कि ये पुंडरीक विद्यानिधि आ गए हैं, तो इतना आनंद का अनुभव हुआ, उसका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं 43वें प्रयार में वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं, यत किचु तार प्रेम भक्तिर महत्व मुकुंद जाने न आर वासुदेव दत्त। महाप्रभु के अलावा 2 व्यक्ति ऐसे और थे जो जानते थे पुंडरीक विद्यानिधि की महिमा को। वह मुकुंद दत्त और वासुदेव दत्त, क्योंकि वहीं के रहने वाले थे, पहले से उनको जानकारी थी। यहाँ पे अब पुंडरीक विद्यानिधि यहाँ पर आ गए हैं नवद्वीप के अंदर, लेकिन अभी भी महाप्रभु से उनकी भेंट नहीं हुई है। अब महाप्रभु से उनकी भेंट होगी और भक्तों से भेंट होगी। क्या पास टाइम्स चल रहे थे, क्या लीलाएं चल रही थी, भाग 2 में उसका वर्णन करते हैं। इसको यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।